उसमें शॉर्ट नोट मतलब जो आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस उनको कैसे लिखना है, मतलब उसमें क्या बताया था कि कैसे लिखोगे, जो पूछा गया है कैसे लिखोगे, पॉइंट मतलब सबसे जरूरी है कि जो पूछा गया है वो उतना होना चाहिए दूसरी। जैसे कि मान लो पूछा गया वो आज लंचो, तो सिंपल हम लिखते हैं लंचो आज हार्ड वर्किंग फार्मर, ये नहीं उसमें हिज हाउस इज सिचुएटेड और ऐसे करके हम पूरा लिख लेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, उसमें पूछा गया लंचो कौन था, तो कौन था वो लिखना जरूरी है। जब ये पूछा गया है वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, तब हम लिखेंगे हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन लोअर हिल, वेस्ट ऑन लोअर हिल, तब हम ऐसे लिखेंगे। तो मतलब क्या है कि जो चीज पूछी जा रही है वो जरूरी है। जैसे जब हम लोग हमारी जो आंसर शीट्स होती हैं जो तुम लिखते हो, जब हम लोग चेक करते हैं कॉपियां, तो वहां पे जो हमें चाहिए होता वो नहीं होता। जैसे पिछली बार पूछा गया था कि लेंचो ने जो एम्प्लॉइज ने उनको क्या बोला था, कौन सा फ्रेज यूज किया था, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब किसी भी कॉपी में हमें नहीं मिला, सिर्फ एक फ्रेज लिखना था, क्या लिखना था, ए बंच ऑफ बुक्स, ए बंच ऑफ बुक्स उसने बोला था। अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना लिख देता ए बंच ऑफ बुक्स, उसको पूरे 3 नंबर मिल जाते, उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। लेकिन उसमें पूरा लेंचो आज पुअर फार्मर लेंचो ये लेंचो वो इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं उसका। तो जो चीज पूछी जाए जरूरी है हमें वो लिखना। तो इस पे हमने कल पूरे डिटेल में बताया था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने एक एक लाइन में उनके जवाब हमने दे दिए थे, कैसे अगर लिखोगे तो हो जाएगा। कि जैसे आया था कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, बाद में जब लेटर उसको मिलता है क्यों वो एंग्री था, क्योंकि जब वो व्हेन ही रीड्स द लेटर ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, उसको 70 पीसोस मिलते हैं, 30 पीसोस उसमें नहीं होते, उसे लगता है कि एम्प्लॉइज ने चुरा लिए हैं, कि द मनी द रेस्ट मनी हैड बीन स्टोलन बाय दीस एम्प्लॉइज। तो अगर ये तुमने पॉइंट लिखा है इट मींस वो आपका आंसर करेक्ट है। तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान रखनी है। और हम ये नहीं कहते कि जो तुमने किताब में तुम्हारे लिखा है या बड़ी-बड़ी लैंग्वेज में बड़े-बड़े वर्ड्स में वो तुम पढ़ो, अपने सिंपल वर्ड्स में आंसर दे दो, सिंपल जैसे लिख पाते हो। मतलब कोई अगर तुमने उसमें ऐसा वर्ड पढ़ दिया जो जिसकी मीनिंग तुम्हें नहीं पता, पूछ लो इसकी मीनिंग सिंपली क्या हो सकती है, सब मैं सिंपल वर्ड्स में लिखाता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए, तो ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे जो इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी का पैराग्राफ दिया होता है, 4-5 लाइन तुम्हारे चैप्टर से दी होगी और उसी में से क्वेश्चंस वो फ्रेम करते हैं पूछते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये मॉडल पेपर्स हैं हमारे पास, कल भी हमने मॉडल पेपर से ही किए थे। आज भी जैसे इसमें क्या है हमारा कि एक पैसेज है उसमें देखो वन ऑफ से है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कहीं तो मिला सर्च करो बुक में, वन ऑफ द एम्प्लॉइज से लिखा है विद गॉड। ये वहां का रेफरेंस है कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर द पोस्टमैन एंड आल्सो वर्क एट द पोस्ट ऑफिस। जब लेटर वो जो वहां पे डालता है तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को लेता है। वो लाइन मिलेगी कहीं पर, मिल गई ना, उसमें दी होगी आप तुम्हारे देखिए बुक में दी है। हाँ ये तुम्हारे इसी में दिया है, पेज नंबर 23 पे देखो, पीछे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं एमसीक्यू। ये है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, बताओ पेज नंबर बताओ, 23 पेज नंबर है नई वाली बुक में। अगर पुरानी बुक में नहीं होगा तो तुम टेक्स्ट खोल सकते हो, उसमें से खोल दो, पैराग्राफ में बता देता हूं। इसमें तुम्हारा जो है ये पैराग्राफ है तुम्हारा पेज नंबर 14 पे, सबसे नीचे नई बुक में। पुरानी बुक मिल गया ना, कौन सा पेज है, पेज नंबर 14। ये देखो यहाँ पे वन ऑफ द, ठीक है। तो इसको जरा पढ़ो, इसमें लिखा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक जो एम्प्लॉई, एक कर्मचारी वहां पे जो काम करता था
जो पोस्टमैन था, उस पोस्टमैन को जो अन्य काम में भी पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, went to his boss laughing at him, हंसते हुए वो अपने बॉस के पास जाता है। कैसे जाता है? हंसते हुए। and showed him the letter to God, और वो लेटर वो अपने बॉस को दिखाता है। बॉस कौन होता है? पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर को दिखाता है, हंसते हुए जाता है। मुझे बताया था कि वो हंसता है। Never in his career as a postman had he known that address, क्योंकि उसमें जो एनवेलप होता है उसमें लिखा होता है टू गॉड, मतलब गॉड के नाम पर है वो। तो वो कहता है कि अपने पूरी कैरियर में, मतलब जितनी उसने सर्विस करी है उस पूरे कैरियर में उसने कभी भी गॉड नाम का पता उसे मालूम ही नहीं था कि ये लेटर कहाँ जाएगा, क्योंकि ऐसा पता उसे नहीं पता था कि एड्रेस वाला। कहता है the postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर जो एक मोटा सा, एमिएबल होता है फ्रेंडली, खुशमिजाजी, जो खुशमिजाजी पर्सन था, also broke out laughing, वो भी हंसने लगा उस लेटर को देख के। इसमें लिखा था ये गॉड के नाम पर है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही फिर वो सीरियस हो जाता है। कल मैंने एक आंसर में लिखाया था कि वो तुरंत पहले हंसता है फिर वो सीरियस हो जाता है। कहता है टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटिंग, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखता है और बोलता है बिना खोले, क्योंकि पत्र जो होता है वो लिफाफे में पैक होता है, अंदर ऊपर उस लिफाफे के एड्रेस पड़ा होता है गॉड। अब वो जब उसे खोलता है, सॉरी अभी वो रखता है सिर्फ डेस्क पे, और खोलने से पहले ही वो कहता है व्हाट फेथ, एक्सक्लेमेटरी मार्क बना है यहाँ पे। एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब आश्चर्यचकित होते हुए कि सरप्राइजिंग, मतलब देखो कितनी आस्था है इस व्यक्ति की भगवान में। कहता है व्हाट फेथ, कैसी आस्था, कैसा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। फिर खुद भी कहता है काश, आई विश का मतलब काश, ऐसी ही फेथ जैसी कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, ये जो इस मनुष्य की जो आस्था है, काश इस व्यक्ति की ऐसी ही आस्था, मतलब इसके जैसी ही मुझ में लोगों में होती या मेरे अंदर भी होती। तो who wrote this letter starting up a correspondence with God, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, मतलब ये एक विश्वास की ही बात है। तो ये था पैसेज विद गॉड, यहाँ पे खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्वेश्चंस करना, इनके प्रश्नों का सही सही जवाब देना। अब प्रश्न पूछा गया तुम्हारा पहला है, बड़े आसान है, इसमें कर सकते हो। लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लिखा है क्या कि लेंचो, लिखा है लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लेंचो ने वो पत्र लिखा था। अब किसके लिए? पहला ऑप्शन है सरपंच के लिए, दूसरा ऑप्शन है गॉड के लिए, तीसरा ऑप्शन है नेबर के लिए, चौथा है ब्रदर के लिए। किसके लिए? गॉड के लिए। गॉड के लिए। सिंपली आप अगर ओएमआर में ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है उसको काला कर दोगे, गॉड आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पैसेज या जो भी दिया उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस, और जहां पर जैसे कि ये 9th क्वेश्चन है तुम्हारा, जहां पर ओएमआर में 9th क्वेश्चन बना होगा, 9th क्वेश्चन के सामने ऑप्शन बी जो सही है उसको हमें क्या कर देना है, ब्लैक कर देना, डार्क कर देना। अब इसके बाद आगे देखो 10th क्वेश्चन। 10th है द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज़, जो पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस में, जो डाकिया था, वो हंसा। क्यों? मतलब बिकॉज, क्यों हंसा वो? ऑप्शन पहला, ही रिसीव्ड ए पार्सल, उसको एक पार्सल मिला था।
अब जैसे तुम अगर थोड़ा नहीं भी समझ पाते हो लैंग्वेज क्वेश्चन की कि क्या पूछा गया, तुम ऑप्शन से समझ सकते हो। अब जैसे अभी पहला हमने किया लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, उससे बच्चे कमजोर हैं जिनकी इंग्लिश जिनको पढ़ना नहीं आता है, जो समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि इसी क्लास में जैसे कि है जिनको नहीं पता क्या है, लेकिन चैप्टर हमने तुम्हें हिंदी में भी समझाया है, तुम्हें वर्ड्स भी बताया है कि इस चैप्टर में कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं। अब जैसे इसमें हम पढ़ेंगे सरपंच का लेटर टू गॉड में कहीं जिक्र नहीं आता है, ऑप्शन में एलिमिनेट हो गया, मतलब ये तो नहीं होगा। अब गॉड बचा, गॉड का रेफरेंस आता है इसमें। नेबर, नेबर पड़ोसी का भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, ब्रदर, ब्रदर का भी कोई रेफरेंस नहीं है। तो तुम अगर नहीं भी समझ पाते फिर भी तुम कर लोगे, तुमने गॉड दिखाई पड़ा आगे जो कि हम लेटर में पढ़े, इस चैप्टर में पढ़ते नहीं हैं, कर सकते हो ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ही रिसीव्ड ए पार्सल, इस लेटर में कहीं पर भी पार्सल की बात नहीं हुई, ना ये वर्ड कभी यूज हुआ। दूसरा, ही हैड इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब होता है थोड़ा गुस्से में हो जाना या कोई परेशान करता है, कोई चीज इरिटेट हो जाना, नहीं कहते तुम बहुत इरिटेट करते हो मैं, तो इरिटेशन, इरिटेशन भी नहीं ऐसी होती है। द पोस्टमैन सेड समथिंग, पोस्टमैन ने कुछ कहा था ऐसा, वो हंसने लगा। डी है द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, जो पत्र था वो गॉड को भेजा गया था, यही होगा डी वाला, क्या हो जाएगा डी, इसका डी है क्या, द लेटर वाज एड्रेस्ड, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, ये ऐसे करके टू गॉड लिखा था, मगर टू गॉड का मतलब ये होता है किसी को पत्र भेजा जाता है, जैसे हमने एप्लीकेशन लिखे टू द प्रिंसिपल, यस सर, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि हमने ये प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखी है, वैसे टू गॉड का मतलब होता है गॉड के नाम पर। तो ये तुम्हारे दो इससे आए कौन से, एमसीक्यू जो एक्सपेक्ट बेस थे। अब एक और है इसी मॉडल पेपर में इसी चैप्टर से, इसका जरा आंसर बताना, हम लिखे कि नहीं। Where was लेंचो's house situated, बहुत पूछा जाता है कि लेंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था। पहला है बॉटम ऑफ द हिल, दूसरा है टॉप ऑफ ए हिल, तीसरा है टॉप ऑफ ए प्लेटिंग, चौथा इन द सिटी, कहाँ था, टॉप ऑफ ए हिल। तुम्हें राजीव प्रकाशन की बुक में भी मिलेगा बॉटम ऑफ द हिल, जो कि गलत है, कई जगह बॉटम ऑफ द हिल मिलता है, गलत है, ठीक है। लोअर हिल थी लेकिन सिचुएटेड वो कहाँ मिला, ऊपर हिल, मतलब पहाड़ी पिछली थी, पहाड़ी क्या थी, जो जैसे हमने तुम्हें चैप्टर बताई थी जैसे पहाड़ होते हैं ना, और एक जैसे ये ऐसे हो गया, एक ऊंचा पहाड़ हो गया, एक और ऊंचा हो गया, तो इनमें इनको हिल बोलते हैं, ठीक है, छोटी हिल होती है ना, तो इसमें एक छोटी वाली जो है उस छोटी वाली हिल पे टॉप पे था, तो टॉप ऑफ द हिल होगा, बॉटम ऑफ द हिल नहीं होगा, कहीं तुमने दिया मैंने सही निकलवाया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से जो इसमें पूछे गए, और हम देख लेते हैं क्या आया है इस चैप्टर से। अभी केवल हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, फिर अगला मॉडल पेपर हम देख लेते हैं। ये एक और है, इसमें पैसेज है, देखो शायद ये विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, दिया नहीं दिया ना, ये दिया है विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब जैसे दिया है इसको पूरा पढ़ते हैं। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ये बात हुई है वहां पर भी जब बारिश शुरू हुई स्टार्टिंग में ही, जब वो बादलों की तरफ देखता है और वो प्रेडिक्ट करता है कि बारिश होगी, और तब तक बारिश होने भी लगती है, तो कहता है तो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था बारिश होने लगी, तो फिर वो देखता है विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अपने खेतों को देखता है, राइट कॉर्न जो फसल है वो क्या है, पक चुकी है, और
नुमा एक परत जो है दिखाई पड़ रही थी, तो कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तब तक अचानक तेज तेज हवा चलने लगती है। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और इस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। These accumulated resemble their silver coins। अभी जब उसमें बारिश शुरू हुई थी, तो बारिश शुरू हुई पैसेज ने कहा, इससे पहले इस पैसेज की बात नहीं कर रहे, इससे पहले की बात कर रहा है। वो क्या उसका बताया तुम्हें कि जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी उनको उसने कंपेयर किया किससे, 5 सेंट से, और बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स थी उसको किससे कंपेयर किया, 10 सेंट से। इसलिए किया कि अब ये उसकी फसल, क्योंकि फसल को पानी की जरूरत थी, और जब किसान की जो फसल होती है उसमें टाइमली अगर पानी या जो भी चीजें हैं वो जब उसको मिल जाती हैं तो फसल और अच्छी हो जाती है। तो जैसे कि अभी मान लो कोई फसल है, अगर उसमें 4 कुंटल कोई चीज होगी और अगर टाइमली सारी चीजें मिल जाए तो बढ़ जाएगी, 6 हो सकती, 7 हो सकती, तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा ना। मतलब जितना ज्यादा किसान को करता है खाने के लिए होगा, जो बचता है उसको पहुंचाता है मार्केट में, तो उससे उसको पैसे मिलते हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो इसीलिए उसने कहा कि बारिश इसमें मतलब ये बूंदे जो पड़ रही है उसकी फसल की वैल्यू को बढ़ाएंगी, इसी वजह वो 5 सेंट 10 सेंट की बात करता है। लेकिन अब जो है राइटर कह रहा है कि वो बूंदे तो 5 और 10 सेंट नहीं थी, ये जो ओले गिरे ये वास्तव में अब सिल्वर कॉइंस लग रहे थे। सिल्वर कॉइंस क्यों लग रहे थे, क्योंकि ओले भी सिल्वर कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, हाँ व्हाइट होते हैं, सिल्वर कलर के, चांदी जैसे। तो ये एक सटायर है, ये क्या है, एक सटायर, एक व्यंग मारा गया है कि these accumulated resemble new silver coins, ये अब जो है वास्तव में सिल्वर कॉइंस लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls। जो लड़के थे इनके exposing themselves to the rain, जो अभी आए थे मतलब बाहर आ गए बारिश में, अब वो इनको इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने। जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, देखा होगा तुम लोगों ने गाँव में भी देखा, तो ओले गिरते तो लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। कई लोग तो खाते भी हैं उनको, तो उनको जो है ये एक इस तरीके से वो जो है इकट्ठा करने लगे। यहाँ पे जो अगर पूछा जाए फ्रोजन पल्स, फ्रोजन मींस जमे हुए, पल्स मींस होता मोती, तो जमे हुए मोती का मतलब यहाँ पे ओले से है, ठीक है, फ्रोजन पल्स। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, फिर वो कहता है बच्चों, अरे अब वास्तव में ये तो और खराब होता जा रहा है। मतलब बैड नाउ का यहाँ पे क्या है कि ओले और ज्यादा गिरने जा रहे हैं, और जितने ज्यादा ओले गिरेंगे उतनी ही ज्यादा फसल को नुकसान होगा। Exclaimed the man, I hope it passes quickly। फिर कहता I hope it passes quickly, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये जल्दी पास हो जाए, गुजर जाए, मतलब बंद हो जाए, गिरने बंद हो जाए। जैसे बारिश है, नहीं तो बारिश आ रही है गुजर जाए, मतलब या कई बार हम लोग बादल देखते हैं और बादल हवा में ही उड़ जाते हैं, बारिश नहीं होती है, तो इट पासेस क्विकली। लेकिन फिर लिखा गया है आगे इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो इतनी जल्दी बंद नहीं हुए, गिरते रहे। For an hour the hail rained on the house। 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक वो ओले हाउस पर, घर पर, द गार्डन, जो गार्डन था उसमें, द हिल साइड, उन चोटियां जितनी भी थी, जितनी पहाड़ियां थी उनके तरफ, द कॉर्नफील्ड, जितने फसल वाले खेत थे उनमें, और द होल वैली, और पूरी घाटी में गिरे। मतलब हर जगह वो बोले 1 घंटे तक गिरते रहे। तो ये था तुम्हारा क्या, पैसेज। ये था तुम्हारा दूसरा पैसेज जो विद से शुरू होता है और कहां तक जाता है, वैली तक। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी 9th क्वेश्चन तुम्हारा है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन। पूछा गया है लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन। लेंचो जो है सेटिस्फाइड दिखाई पड़ा कब, मतलब जब का मतलब है यहाँ पे, तो क्या आएगा इसमें,
his children playing, उसने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा। He saw his wife cooking, या जब उसने अपनी वाइफ को खाना बनाते हुए देखा। या तीसरा ऑप्शन है he saw his field of ripe corn, जब उसने अपने राइप कॉर्न जो पके हुए खेत थे उनको देखा। या फिर डी है जो तुम्हारा he saw the heavy downpour, जब उसने खूब बारिश जो हो रही थी हैवी उसको देखा। तो क्या ऑप्शन होगा? हाँ, तो सी हो जाएगा इसमें। जब उसने he saw his field of ripe corn, जब उसने अपनी पकी हुई फसल के खेत को देखा तब वो खुश दिखाई पड़ा कि हाँ मतलब बढ़िया लहराती हुई फसल है। जैसे कि किसान के लिए जो उसकी फसल है वही सब कुछ होता है। अगर फसल अच्छी है तो वो खुश दिखाई पड़ता है, अगर फसल बेकार है तो क्या दिखाई पड़ता है? तो दुखी हो जाएगा। उसका पूरा उसी में सब कुछ डिपेंड करता, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनका पालन पोषण करना, सारी चीजें जो भी हैं, दवाई जो भी है, सब उसके वो पूरे अपने खेतों पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से वो अपनी बस फसल को देख के खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है। अगला क्वेश्चन 10 है इसमें the boy ran out of the house to, जो लड़के थे ran out of the house, वो घर से बाहर भागते हुए आए to, क्या करने के लिए? प्ले हॉकी खेलने के लिए, या कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स, या उस फसल के जो मक्का थी उसके फूलों को इकट्ठा करने के लिए। तुम बताना क्यों आए थे? हॉकी खेलने आए थे, या फूल इकट्ठा करने आए थे, या गैदर सिल्वर कॉइंस, या चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने आए थे, या कलेक्ट द हेल स्टोन्स, पोलों को इकट्ठा करने आए थे। पोलों को अच्छा नहीं पूछा, इससे पूछे तो बताएगा क्या करने आए थे? कलेक्ट द हेल स्टोन्स, जो पोले थे, जो हेल स्टोन्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कलेक्ट द हेल स्टोन्स। ऐसे करके आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और मैं देख ले रहा हूं इसमें, क्योंकि इस मॉडल पेपर में क्या है ऐसा जो इस चैप्टर से आया है। इस चैप्टर से तुम्हारे शॉर्ट और लॉन्ग हमने करा दिए हैं रिवीजन में। जी सर। अब ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट भी और एमसीक्यू जो भी इससे है वो भी हम करा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा। ऐसे करके हम सारे चैप्टर एक एक करके देख लेंगे क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो सारा कुछ हमारा हो जाएगा। एक इसमें एक्सट्रैक्ट वाला तो नहीं है, बट एक और ये मॉडल पेपर है तुम्हारा, मॉडल पेपर 5, उसमें ये पूछा गया है, तुमसे पूछ रहे हैं हम, एमसीक्यू में है क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे बनाना, हम ऑप्शन भी बता देंगे। हाउ मच मनी, ध्यान से पढ़ना, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, अनमोल तुम बताओ। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास 100 पीसोस, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास 1000 पीसोस, तीसरा ऑप्शन है 10 पीसोस, चौथा है 500 पीसोस। 100 पीसोस कर जाओ। तो क्या इसमें होगा? 100 पीसोस। मतलब जो इस मॉडल पेपर में एलिमेंट है, एलिमेंट का तुम्हारा पहला ही ऑप्शन है क्या? 100 पीसोस। तो 100 पीसोस की वो डिमांड करता है। अच्छा तो बताओ उसको मिले कितने थे? 70। और ये 70 किसने, गॉड ने भेजे थे या कहां से उसको पैसे मिले थे? मतलब जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने अपना थोड़ा बहुत इकट्ठा करके सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके दिया। अब मान लो 100 तो ये हो गए, उसने मांगे थे
तो कितने उसने सोचा कि चुरा लिए गए? 30 उसने सोचा कि चुरा लिए, क्या वास्तव में चुराए गए थे? नहीं, चुराए लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने इतने ही इकट्ठा किया। और तो उसको लगा कि वो यही उसकी इनोसेंसी थी, मतलब वो इनोसेंट इसीलिए बोला गया कि वो मतलब इतना सीधा साधा था कि उसे इतना विश्वास था भगवान पे कि भगवान तो गलती नहीं करेंगे। वो हमने उनसे 100 मांगे थे और उन्होंने 100 ही भेजे होंगे, लेकिन इन्होंने लोगों ने निकाले, लोग बदतमीज हैं, इसीलिए उसने कहा ये सब क्या है? ये बंच ऑफ फ्रूट, सब ठग हैं, ये ठगों का झुंड है। अब की बार दोबारा फिर लिखता है लेटर भगवान से कहते हुए कि अगली बार जो बचे हुए हैं वो भी मुझे भेजिए, लेकिन इन ठगों के माध्यम से नहीं। तो ये भी क्या, ये भी मतलब एक तरीके से देखा जाए इसमें आयरनी है। आयरनी होता है विरोधाभास, कोई चीज होती है जस्ट उसका उल्टा समझ लेना, उसको आयरनी बोलते हैं। जैसे हमने एक बार बताया भी हो, आयरनी वहां पे होती है जैसे कि कोई, जैसे हम मजाक करते हैं, बहुत अच्छा कोई मतलब किसी को बोल दे रहे हैं तो आज स्मार्ट लग रहा है लेकिन वो मानो बेकार लग रहा है, वो आयरनी हो जाती है, मजाक के रूप में हम बोल देते हैं, अरे वाह तुमको आप बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो ये होता है आयरनी, मतलब जस्ट अपोजिट। तो ये तुम्हारे इतने ही मेरे पास जो मॉडल पेपर है इस चैप्टर से इतना कुछ है, बाकी और तुम्हारे पास कोई बुक है नहीं? इसमें जरा देखिए, ये वाली बुक का सब करार में जरूरी है ताकि कुछ ऐसा ना बचे। अब देखो जैसे ये है तुम्हारा पहला, ये है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. मिला? पहला ही इसमें जो राइट साइड दिया है, तो इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला है लेंचो वाज है, लेंचो था, क्या था? लैंडलॉर्ड था, एक मकान मालिक था, या मतलब मकान मालिक है, भूमि का मालिक था लैंडलॉर्ड, या फार्मर था, या लेबरर था, या वर्कर था? क्या था वो? फार्मर। फिर द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। अब इसमें क्रेस्ट आ गया है तो क्रेस्ट आफ्टर लो हिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहला है आप हाई हिल, तो हाई हिल में नहीं था। दूसरा है आफ्टर लो हिल, निचली पहाड़ी पे। तीसरा है नियर द वैली, घाटी के पास। ऑफ ए नियर बाय विलेज, गांव के बगल में। तो इसमें क्या हो जाएगा? आफ्टर लो हिल। ये वाला तुम बताना। The house is called the house because the house is called the house, house को the house बोला गया क्योंकि। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तुम्हें तो आर्टिकल्स पढ़ाए थे हमने, तो ये उसका आर्टिकल में तो बताया था ना कितने आर्टिकल होते हैं बताओ? ए एंड तीन आर्टिकल होते हैं ना। वैसे इनको कैटेगराइज किया गया दो में, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। तो जो डेफिनिट है वो दा है, बाकी ए एंड क्या होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं। तो मैंने बताया था कि डेफिनिट आर्टिकल दा होता है, उसका यूज कहां पे करते हैं? डेफिनिट मींस होता है निश्चित चीजें, तो कोई निश्चित चीजें होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं, स्पेसिफिक चीजें होती हैं, तो वहां पे हम दा लगाते हैं। तो अगर किसी के पहले दा लगा रहे हैं तो दा का मतलब हो गया किसी विशेष घर की हम बात कर रहे हैं या किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो दा लगाने से वो चीज, वो व्यक्ति विशेष होगा। तो इसीलिए इसमें द हाउस लिखा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इट इज डिफरेंट, पहला ऑप्शन है इट इज डिफरेंट। दूसरा है इट इज ए पक्का विला, पक्का विला था वो। तीसरा है इट वाज बिल्ट लास्ट ईयर, ये आखिरी साल बना था। चौथा इट वाज द ओनली वन इन द वैली, वो उस घाटी में अकेला रहता। ये सही हो जाएगा क्योंकि द लगाने से मतलब वो केवल उसी घर की बात कर रहा है, तो वहां पे था It was the only one in the valley. फिर है the ripe corn dotted with flowers promised. जो ripe corn dotted with flowers, जो फसल थी, जो मक्के की, जो dotted का मतलब जैसे कि दूर से जब देखेंगे तो ऐसे करके दिखाई दे, जो पेड़ होते हैं तो दिखते हैं ना ऐसे करके dotted इसलिए होता है। नहीं हाँ, हम दिखाई पड़ रहे थे। तो वो क्या प्रॉमिस कर रहा है? तो ये पूछा गया किस चीज का वो वादा कर रहे थे। पहला है a lot of dollars,
इसमें गुड हार्वेस्ट हो जाएगा। बैम्बू क्रॉप मतलब होता है, बैम्बू मींस क्या होता है? बांस की फसल। तो बहुत लोग बांस की खेती करते हैं, उसमें भी फायदा होता है, ठीक है। तो इसमें गुड हार्वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद आगे लिखा है हमारा द वर्ड डाउन पावर मीन्स। जो वर्ड है इसमें डाउन पावर यूज हुआ है उसका क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन रेन, दूसरा हेन, तीसरा ड्रिजल, चौथा डिव। तो क्या होगा? रेन, बारिश हो जाएगी। डाउन पावर मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, तो डाउन पावर का यहाँ पे रेन का ही सिनोनिम हो जाता है, मतलब बारिश। क्योंकि बारिश ऊपर से नीचे आती है ना, वैसे। अब विद सेटिस्फाइड हमारा करा ही चुके, इट इज इंडिकेटिंग बैड ये भी हो चुका है, बट ऑप्शन साइड ही अलग है ना, ऑप्शन अलग अलग है। फिर उसके बाद ये देखो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लिखा है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और वो होप कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड। मतलब पूरी रात जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो पूरी रात बेचारा वो सो नहीं सका। वो सिर्फ और सिर्फ एक जो आशा थी उसके बारे में वो सोचता था, और वो आशा थी क्या? भगवान से मदद, द हेल्प ऑफ गॉड। Whose eyes, वो भगवान जिसकी आंखें as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, see everything, सारा कुछ देखती है। मतलब उसे ये बताया गया था कि भगवान की नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान को सब दिखाई पड़ता है। ऐसी कोई भी दुनिया की चीज नहीं है जो वो देखे ना, ये उसे बताया गया था, ये लोगों ने उसको बताया था। और होता भी है हमारे यहाँ, हमारे घरों में, समाज में, या आप ऐसे कहते हैं भगवान सब कुछ देखता है, मतलब तो ये कहीं हम सीखते नहीं है, हम ऐसे ही हमको बताया जाता है हमारे यहाँ कि हाँ भगवान जब कुछ है तो सारी चीजें उसको पता रहती है। तो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि भगवान वो भी देख लेता है कि आपके कॉन्शियस में क्या है, अंदर क्या है। कॉन्शियस का मतलब अंतःकरण, हमारे दिल में क्या है, या हम क्या सोचते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, या हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, वो सारी चीजें भगवान को पता रहती है। तो ये उसे बताया गया था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अब ये ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब लेंचो एक बैल था, बैल का मतलब बैल नहीं था, मतलब वो बैल के तरीके से काम करता, जैसे बैल होते हैं ना, उसे जितना काम करा लो। देखा अब तो धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, बहुत सारी मशीनरी है, तो उससे काम होता है। लेकिन अभी थोड़ा पहले चले जाओ, 20-25 साल पहले, तो जब ये कम मात्रा में होते थे, 1-2 ट्रैक्टर होते थे, तब खेतों में काम किससे होता था? लोग बैलों से कराते थे, खेत जोता जाता था तो किससे? बैल से। इवन आज तक थ्रेसिंग हो जाती है, आप कोई गेहूं की फसल हो, हम क्या करते हैं उसको थ्रेसर से उसकी गहाई या जो भी आप वर्ड यूज करते हो, वो भूसा अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है। पहले कैसे करते थे लोग? या तो उनको चलाते थे बैलों से, मतलब करके सरसों होती थी तो एक जगह, जैसा भी सर एक बता रहे थे, खलिहान बोला करते थे पहले, मतलब खलिहान उस प्लेस को बोलते थे, ऐसी जगह जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती थी, यानी कि वो जगह उपजाऊ नहीं होती थी, एक ऐसा फील्ड जहाँ पर लोग अपनी फसल को इकट्ठा करते थे और वहाँ पे फसल वो रहती थी। आसपास से एक मान लो यहाँ पे तुम्हारा खलिहान बना लिया गया, जितने भी खेत हैं सब अपना लाके यहीं पे जमा करते थे, फिर उनको बैलों से करके या हाथों से करके उनकी दहाई करते थे, फिर वो अनाज अलग करते थे। पहले इन्हीं का काम हुआ करता था। अब धीरे धीरे क्या है कि अब जब मशीन आ गई है, अभी तो कुछ दिनों पहले तक जो धान हुआ करते, धान को भी मैनुअली लोग अलग करते थे, मतलब लगाते थे उनको, फिर उसको क्या नहीं कहते, उनको जोड़ते थे ना। लेकिन अब क्या है, अब मशीनें हैं, वो सीधे काट देती है कंबाइन से और धान अलग हो गए। अब इवन अब वो पहले क्या होता है, पैरा बोलते थे ना उसको, नहीं होता है। और यही एक आजकल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है सरकार के लिए भी, कि जब हम कंबाइन से अपने खेतों को कटवाते हैं, उसकी फसल
बालियां होती हैं वो तो काट लेता है, बाकी जो चीजें हैं वो तुम्हारे खेत में ही खड़ी रहती हैं, और फिर जब वो सूख जाती है लोग उसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, और उस आग लगने से इस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। इसी वजह से जुर्माना भी लगाया गया है कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको जेल भी होगी और जुर्माना भी करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि पहले यही जो बैल वगैरह हुआ करते इन्हीं से सारा काम लिया जाता था, तो इसीलिए उसको कहा गया कि वो बैल की तरीके से था, मतलब काम करने में हार्ड वर्किंग था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, आगे लिखा भी है जानवरों की तरीके से, जैसे खेत में जानवर काम करते हैं, जानवरों की तरीके से वो काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अमूमन क्या सोचा जाता है कि जो किसान होते हैं या जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, एक थिंकिंग होती है कि वो कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है, इतना सब होने के बावजूद ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ना लिखना उसे पता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले ही संडे उसने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी, डेब्रेक का मतलब उषा काल, जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग अगले संडे को he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. वो एक पत्र लिखता है और खुद स्वयं उसको ले जाता है और मेल में डालता है। ये सारा प्लान वो बनाता, पूरा मतलब सो नहीं पाया, तो यही सोच रहा है कैसे अब वो सर्वाइव करेगा जब उसकी फसल बर्बाद हो चुकी। तो अब इसमें है जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसका हम तुम्हें बता रहे हैं, ऑप्शंस बताया कि बताना। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था ऑक्स ऑफ ए मैन था, मतलब बैल की तरीके से था। इट मींस दैट, इसका क्या मतलब है, ये पूछा गया, इसका मतलब क्या है। पहला, he has an ox, वो बैल था। दूसरा, he is a very strong man, वो बहुत मजबूत आदमी था। तीसरा, his ox is faithful, उसका जो बैल था वो उसके प्रति वफादार था। चौथा है, he feels strength, वो ताकतवर था, वो अपने आप को ताकतवर समझता था। तो उसमें क्या होगा, हाँ, he is a very strong man, मतलब ये इसलिए उसकी कंपेयर की है कि वो मजबूत था, बैल की तरीके से वो मजबूत था। he is a very strong man। दूसरा है, लेंचो thought all the night about, पूरी रात लेंचो सोचता रहा। about means किसके बारे में। पहला, the help of elder brother, बड़े भाई की मदद। the help of सरपंच, सरपंच से मदद देगा। the help of neighbors, पड़ोसियों से मदद देगा। the help of God, भगवान से मदद देगा। हाँ, टी हो जाएगा the help of। फिर है he began to write a letter on, उसने लेटर लिखना शुरू किया on, किस दिन, सैटरडे एट मॉर्निंग, मंडे एट लंच टाइम, संडे एट डेब्रेक, ट्यूसडे एट डस्क। कौन सा ऑप्शन होगा, संडे एट डेब्रेक। अब इसमें इन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम को भी रिफर कर दिया है, दिन को रिफर किया है। जैसे पहले में मान लो इसी ऑप्शन को अगर कंफ्यूजिंग बनाना है तो यहाँ पे वो डाल सकते थे संडे एट मॉर्निंग, संडे एट इवनिंग, मतलब संडे चारों में संडे रखते और बस डस्क डॉन और ये करके कंफ्यूजिंग बना सकते थे, लेकिन इन्होंने कंफ्यूजिंग नहीं बनाया, बिल्कुल क्लियर है संडे एट डेब्रेक। डस्क और डॉन ये दो वर्ड होते हैं तुम्हारे, जैसे इसमें डस्क यूज हुआ तो बताया भी है। डस्क मींस होता है तुम्हारी इवनिंग, शाम, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी दो बेलाओं को मिलाती है उसको डस्क बोलते हैं। मतलब हमारा सन जो है वो सेट होता है उस समय, मतलब अस्त होने वाला होता है और रात शुरू होने वाली होती है, तो उस बीच के जो बीच का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं, डस्क। और दान तब बोलते हैं जब हल्की लालिमा सुबह हमें दिखती है सूरज की, पूरी तरीके से सूरज नहीं हमें दिखाई पड़ता बट हमें आसमान में लालिमा उसकी दिखाई पड़ती है, उसको दान
तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कहीं पे अगर आ जाए कि राइट द अपोजिट ऑफ डस्क तो डाउन हो जाएगा, या राइट द अपोजिट ऑफ डाउन तो डस्क हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ये तुम्हें लिख लो और बनाए जाएगा और तुम्हें पता भी होगा। तो ये डाउन और डस्क। फिर इसके बाद द एंटोनिम ऑफ होप इज, एंटोनिम मींस होता है विलोम। होप जो वर्ड है, होप मींस क्या होता है? होप एचओपी होप, आशा। होप मींस क्या होता है? इतना क्यों सोचना, कई बार बता चुके हैं। होप मींस क्या होता है? आशा। आशा किसे कहते हैं? विश्वास। विश्वास अलग हो गया। हम आशा की बात नहीं करते जो गाँव में हॉस्पिटल में होते हैं। आशा किसे कहते हैं? जैसे अगर हम कहें कि हमें आशा है तो हम आशा का क्या मतलब निकालेंगे? भरोसा। हाँ, भरोसा कह सकते हैं, या मतलब थोड़ा सा आशावादी, मतलब हम सोचते हैं ये चीज होगी, उस चीज पे विश्वास मतलब करते हैं थोड़ा सा, किसी चीज के प्रति होपफुल रहना। और होपफुल रहना ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को हमेशा मोटिवेट करती है। अगर मनुष्य आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अगर मनुष्य निराशावादी है तो वो कोई काम नहीं करेगा। अब जैसे इसका क्या, हम अगर अभी सोचे पढ़ रहे हैं, हमारी एक आशा है कि हम अच्छे नंबरों से पास होंगे तो पढ़ेंगे। हमारी एक आशा है अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट हम पढ़े लिखे होंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें हम अपने परिवार को और अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो ये आशा होती है जो मनुष्य को कोई काम करने के लिए उसको मोटिवेट करती है। अगर यही हम निराशा करने, हम निराशावादी हो जाए, अरे पढ़ने में कुछ क्या फायदा है, होता कुछ नहीं है, होता नहीं होता कि हम भाई निराश हो गए कि नहीं हम पास ही नहीं होंगे, तो पहले से ही जब हम निराश है तो और मेहनत नहीं करेंगे। एक होप ऐसी चीज है जो मनुष्य को ड्राइव करती है, हमेशा आगे बढ़ाती है। आज अगर हमारे पास कुछ है, एक लेवल हमारे पास है, तो हम आशा रखते हैं कि हम अपने इस लेवल को और आगे बढ़ाएंगे। एक किसान आशा रखता है कि उसकी फसल और अच्छी होगी, इस बार और अच्छी होगी तो वो कुछ और अपने घर के लिए करेगा। तो ये आशा जो होती है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, समझ रहे हैं? विश्वास, क्योंकि हमें विश्वास जब होता है किसी चीज पर तभी हम उस काम को और मन से करते हैं। और विश्वास ही ना हो तो फिर क्या है, आदमी खिन्न हो जाता है, वो काम करता नहीं है। तो उसमें पूछा गया द एंटोनिम ऑफ होप, होप का विलोम क्या है, अपोजिट क्या है? तो पहला है होपफुल, या दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है डिस्पेयर, चौथा हेडेक। तो क्या होगा? डिस्पेयर हो जाता है। डिस्पेयर मींस होता है निराशा। होपफुल हो जाता है आशावादी। होपफुल क्या होता है? आशावादी, वो होपफुल है। स्ट्रेस मींस होता है बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, तनाव। स्ट्रेस मींस क्या? तनाव लेना। डिस्पेयर होती है निराशा। तो आशा का अपोजिट निराशा, दैट इज डिस्पेयर, ऑप्शन सी। इरिटेट हो जाता है, किसी को इरिटेट करना मतलब परेशान करना, किसी चीज से परेशान होना उसको इरिटेट, तो इसका ऑप्शन सी होता है। अब इसके बाद से इसमें लिखा whose eyes see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। whose referred to, whose का क्या मतलब है? मतलब whose किसके लिए आया? किसकी आंखें सब कुछ देखती हैं? किसकी देखती है? भगवान। क्या हो जाएगा? गॉड। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गॉड्स आईज सी एवरीथिंग। तो इसका हो गया। हमें ये लगता है इतना कराने के बावजूद भी अगर तुम लोग इस चैप्टर से कुछ नहीं कर पाते हो तो डूब मरना। एक तो बहुत इससे आता जरूर है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब जैसे इसके बाद देखो, जैसे लिखा है इसमें, ये तुम्हारा 2023 में पूछा गया था, जो हम पढ़ रहे हैं 2023 में एक पेपर में ही आया था। इसमें है लेंचो went up to the window to ask for paper and ink। लेंचो जो है खिड़की के पास जाता है और वो पेपर और इंक मांगता है। पेपर मींस एक पेज
इंक मींस सैड। और पब्लिक राइटिंग टेबल, और उस पोस्ट ऑफिस में एक टेबल पड़ी होती है, पब्लिक राइटिंग टेबल जिसे कहते हैं, जहां पे लोग बैठ के लिखते हैं। He started to write with much wrinkling of his brow. लिखना शुरू करता है वो, और उसकी जो भौहें होती हैं वो सिकुड़ी हुई होती है, तनी हुई होती है। जब हम भौहें सिकोड़ते हैं या भौहें हमारी तनी हुई होती है, उसका क्या मतलब होता है कि हम गुस्से में, आप भी जो है गुस्से में होता है वो। Caused by the effort he had to make to express his ideas. और यहाँ पे बताया गया, एक तो गुस्सा तो होता ही है, बहुत एफर्ट करता है लिखने में वो, और अपने आइडियाज को उसमें एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा वैसे करके गुस्से में इरिटेट होकर लिखता है। When he finished, और जब वो लिखना खत्म करता है, he went to the window to buy a stamp. फिर वो फिर से विंडो पे जाता है, स्टाम्प मांगता है, मतलब बाई में खरीदता है स्टाम्प, which he licked and then affixed, जिसको थूक से वो गीला करता है, and then affixed to the envelope, और उस लिफाफे पे उसको चिपका देता है with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी से प्रहार करके, जैसे ऐसे करके रखता है वैसे करके रखता है, उसमें चिपक जाता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर उस मेल बॉक्स में गिरता है, जैसे ही वो गिरता है, तुरंत जो पोस्ट मास्टर है वो दौड़ता हुआ जाता है, उसको ले आता है और खोलता है। इसे खोलता है लेटर। इट सेड, उस लेटर में लिखा होता है, इट सेड का मतलब ये कहता है मतलब लेटर कहता है, लेटर कहता है मतलब लेटर में जो लिखा है। It said God, फिर मैंने लिखा है God, हे भगवान, of money that I asked for, वो पैसा जो मैंने आपसे पूछा था या मांगा था, asked for का मतलब मांगा था, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me, केवल 70 पैसे जो 70 pesos थे वो हमारे तक पहुंचे। Send me the rest, जो बचे हुए हैं वो भी हमें भेजिए। Since I need it very much, since means क्यों, क्योंकि मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन अब की बार मेल के जरिए मत भेजिए। Because, क्योंकि the post office employees, जो इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, are a bunch of crooks, ये ठगों का एक समूह है, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने हमारे 30 पीसोस जो थे 30 पीसोस वो चुरा लिए। तो अब की बार मुझे जो भेजिएगा, जो मेरा बचा हुआ पैसा है वो डायरेक्टली मुझे दीजिएगा, इनके जरिए मत भेजिएगा। तो ये पूछा गया है तुम्हारे 2023। अब इसमें से पूछा गया है पहला, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लेंचो स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पे लेंचो ने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? पहला ऑप्शन ए लेटर टू हिज ब्रदर, दूसरा ऑप्शन ए लेटर टू विलेज सरपंच, तीसरा ए लेटर टू पोस्टमैन, चौथा ए लेटर टू गॉड। डी हो जाएगा लेटर टू गॉड। अगला क्वेश्चन है, लेंचो वाज ए स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू, लेंचो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फार्मर था, मजबूत किसान था, हु न्यू जो जानता था। क्या जानता था? पहला हाउ टू राइट, दूसरा हाउ टू स्किप, तीसरा हाउ टू ट्रेन, चौथा हाउ टू फाइट। कौन सा होगा? हाउ टू राइट। लिखते कैसे? फिर लेंचो नीडेड मोर मनी टू सो हिज फील्ड अगेंस्ट सिंस, लेंचो को और पैसा चाहिए था अपने खेतों में फसल बोने के लिए। सिंस क्यों? पहला
द सन हैड बर्न इट, सूरज की तपिश ने उसकी फसल को जला दिया था। दूसरा, द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। तीसरा, लोकस्ट डिस्ट्रॉयड इट, टिड्डी दलों ने फसल को बर्बाद किया था। चौथा, रेनलेस हार्वेस्ट हैड नो वैल्यू, कि जो रेनलेस हार्वेस्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा, क्योंकि ओलों ने द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, he felt disgusted and felt that, उसे disgust मींस होता है किसी से घिन करना, नफरत, मतलब disgusting मतलब ये आदमी बेकार है ऐसे करके नहीं, disgusting। तो he felt disgusted and felt that, उसे disgusting फील हुआ और फिर उसने क्या फील किया? पहला, the postmaster is faithful, faithful मींस होता है वफादार, कि पोस्टमास्टर वफादार था ऐसा उसने फील किया। या दूसरा ऑप्शन है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मींस होता है बेईमान, ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं ये बेईमान हैं। तीसरा, द पोस्टमैन डिमांडेड मनी, कि जो डाकिया था उसने पैसे की मांग की थी। चौथा, गॉड इग्नोर्ड हिम, कि गॉड ने उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। कौन सा ऑप्शन होगा? बी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर डिसऑनेस्ट, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है वो बेईमान थे। द नाउन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस इज, इसमें एक्सप्रेस लिखा है, अब ये हमारा ग्रामर का आ गया, इसमें क्या लिखा है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मींस होता है किसी चीज को व्यक्त करना, किसी चीज को कहना, चाहे लिख करके या बोल करके, ठीक है। एक्सप्रेस ये एक वर्ब है, क्या है ये? वर्ब। वर्ब मींस होता है क्रिया, ये एज ए वर्ब यूज होती है। ऐसे भी आते हैं सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ स्टूडेंट को कराया है, फिर से मैं करा दूंगा। तो इसमें पूछा गया कि इसका नाउन फॉर्म लिखना है, एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मींस होता है कोई चीज व्यक्त की गई, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और एक्सप्रेस मींस व्यक्त करना। तो इसमें एक्सप्रेशन किसमें दिया है? सी दिया है। पहले दिया एक्सप्रेसो, दूसरा दिया एक्सप्रेसेबल, तीसरा दिया एक्सप्रेशन, चौथा दिया एक्सप्रेसिबली। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है, सी हो जाएगा जो करेक्ट है, यही नाम है। फिर इसमें पूछा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण जब लेटर जैसे ही मेल बॉक्स में गिरा, Who went to open it? कौन उसे खोलने के लिए गया? पहला पोस्टमैन, पोस्टमैन गया, दूसरा पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर गया, तीसरा क्लर्क, क्लर्क गया, चौथा नाम बताओ कौन गया था? पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्ट अभी ऊपर लिखा भी है पोस्टमैन, लिखा है देखो, वेट हाँ, इसमें पोस्टमास्टर लिखा है। मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पोस्टमास्टर फेल को, इसमें पोस्ट मास्टर लिखा है तो पोस्ट मास्टर होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी, सही है, 6 का बी। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितना रुपया मिला था? 40 पीसोस या 50 पीसोस या 70 पीसोस या 80 पीसोस? 70 पीसोस। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चंस, अब इसमें कुछ ऐसा चैप्टर बचा नहीं है, तुम कर लोगे, शॉर्ट आंसर भी कर लोगे, लॉन्ग भी कर लोगे, एमसीक्यू भी कर लोगे और एक्सट्रैक्ट बेस भी कर लोगे ना? बताओ क्या फिर कुछ बचा है? कि हम लिखने आए बोर्ड परीक्षा तुम्हारा ऐसा होता नहीं। पढ़ो जो है, पढ़ के मेहनत करो, मेहनत करने के बाद मतलब छोटी छोटी चीजें कल बनाया था, ये इसलिए स्कोर कर सकते हो इसमें, इंग्लिश में कुछ नहीं होता। अगर देखा जाए तो 7 नंबर का तुम्हारा एक होगा अनसीन पैसेज, हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, 7 में अगर लिखोगे सारे आंसर सही सही 5 नंबर तो ला ही सकते हो, ऐसा आप मान के चलते हैं। पढ़ लो, एक उसमें आता है तुम्हारा इंटोनेशन होने, मतलब जो ग्रामर से आता है, मतलब तुम्हारा वोकैब वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसमें,
ये वर्ड इसका मीनिंग क्या है, वो हो सकता है ना कर पाओ, मतलब मैं मान के बता रहा करना तो वो भी चाहिए तुम्हें, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वो नहीं कर पाते, बाकी अगर लिखोगे तो उसमें नंबर आ जाएगा 5 है मान के चलते तुम ला लोगे अगर सही से पेपर पढ़ के। सबसे जरूरी होता है पेपर को अटेंटिव होकर पढ़ना, उसको पढ़ लिया 5 ला लोगे। अब इसके बाद 3 नंबर की तुम पोएम को लिख सकते हो, छोटे छोटे 10 का इसमें फायर लाइंस अमांडा ये है याद चलो, मतलब छोटी छोटी लाइंस है 4 याद, 3 मान लीजिए मान के चलने वाला है ये सेंट्रल आइडिया हमने बताया, हमने कोई भी 3 पोएम का याद करो, कोई भी 3 क्या मैंने बता दिया, फायर लाइंस 10 का इसमें अगर इन तीनों का तुमने सेंट्रल आइडिया याद कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि इन 3 में से एक जरूर होगा, 100% एक होगा। तो ये तुम तीनों याद कर लो, तीनों में एक फंस जाएगा, 3 नंबर चाहे जैसा भी लिखोगे अगर याद किया होगा तुमने लिखा है या सही सही लिखा तुमने छोड़ा नहीं है 2-2.5 नंबर को मिल ही जाएंगे इसमें। ठीक, अब इसके बाद एप्लीकेशन कितने की आती है, एप्लीकेशन लेकर 4 नंबर। तो ये हमने तुम्हें इसका फॉर्मेट भी बता दिया कैसे लिखते हैं, लेटर और एप्लीकेशन दोनों पूछा जाएगा, दोनों में ऑप्शन होगा तुम्हारे पास कि एप्लीकेशन करना चाहते हो कि लेटर करना चाहते हो, तो तुम बेटर है कि एप्लीकेशन करना, घायल होने सब है, लेकिन अगर एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम टीसी वाली जरूर आती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए जरूर वो आती है, और अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी नहीं तो पूछी जाएगी, तो उसे तुम याद करो। और एक लेटर मैंने बताया चाहे सिस्टर्स की मैरिज पे चाहे ब्रदर की मैरिज पे जब हम अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन राइट एन इनविटेशन टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग इन योर ब्रदर्स मैरिज और सिस्टर्स मैरिज, तो ये दोनों बस सेम है, केवल ब्रदर सिस्टर का नाम है, ये याद कर लो, ये बन जाएगा। 2 चीजें हमने बताई है इनमें से आ जाएगा, ये कह सकते हो फॉर्मेट ऑर्मेट अगर सही से लिखोगे 3 नंबर मान के चल रहा है, इसमें तो ले लोगे, मतलब अगर लिखोगे लेकिन लिखते हैं लोग छोड़ दो काफी है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या बचा जिसमें तुम नंबर फ्री के ले सकते हो, ऐसे और आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग। वैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखना आसान होता है, रिपोर्ट राइटिंग में क्या है जो इंसिडेंट होती है वही लिखनी होती है, जैसे कि हम कहें कि तुम्हारे यहाँ स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया गया और उस एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट राइटिंग हो, या रिपब्लिक डे मनाया गया उस रिपब्लिक डे की रिपोर्ट राइटिंग करो, या इंडिपेंडेंस डे मनाया गया उसकी रिपोर्ट राइटिंग करो, तो उसमें तुम्हें सब लिखना है शुरू से कि कितने बजे सबको बुलाया गया, सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने का क्या क्या कार्यक्रम हुए, सारी चीजें जो भी कल्चरल एक्टिविटीज करी गई, अगर कोई रैली हुई तो रैली के बारे में किसने किसने क्या कहा, क्या स्पीच दिया, क्या सॉन्ग सुनाए, टीचर्स ने क्या कहा, फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की हेडिंग बना के उसमें लिख सकते हो, क्योंकि ये चीजें तुम्हारी रियल उससे हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखना आसान है, क्योंकि रिपोर्ट में तुम्हारे इंसिडेंट से ही पूछते हैं, कोई घटना होती है उस पर तुम्हें रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उसमें तो हम इसी पे पूछा जाता है, या मान लो कभी पूछ दिया जाता है कि आप कहीं किसी मेले में गए, विजिट करी किसी मेले में, उसकी रिपोर्ट राइटिंग लिखो, मेले में तो गए हो गया ना तो कहीं ना कहीं घूमने, वही लिख देना डेट डाल के, डेट चेंज कर देना, भले ही गए हो 3-4 साल पहले डाल देना कि भैया कल ही गए, ठीक है, तो ऐसे करके उसमें अब जो भी चीजें वहां करी थी, किस कहां पे गए, डिस्टेंस कितनी थी, कैसे पहुंचे, ऑन फुट गए, पैदल गए, या बाइक से गए, या गाड़ी से गए, या बैलगाड़ी से गए, काहे से गए, वो पूरा उसमें डिस्क्राइब कर देना, क्या क्या वहां सीन तुमने देखा, कैसी चीजें थी वहां पे, ये सारी चीजें लिख देना। रिपोर्ट राइटिंग आसान है, रिपोर्ट राइटिंग में वही चीजें जो हम करते हैं वही लिखनी होती है, तो अगर रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो बेटर है। कुछ रिपोर्ट राइटिंग में और बता दूंगा तुमको, लिख लेना। तो इसमें भी अगर तुम लिखोगे ये 6 नंबर का आता है, कितने का आता है 6 है, सही हम फिर भी 4.5 मान ले रहे हैं, अगर तुम लिखोगे छोड़ोगे नहीं तो ये तो ऐसे नंबर है जो तुम इसमें ले सकते हो। एमसीक्यू हमने इसमें हर चैप्टर के कराने हैं, और अभी रिवीजन में और उनको करा देंगे तैयार। जब ये चैप्टर हो गया इसके तो करीब हो गया, कुछ भी आएगा नहीं कर पाओगे, ऐसे ही सारे चैप्टर के एक एक करके सब मैं कराऊंगा।
तो मैं मान के चलता वैसे तो करने को सारे चाहिए 15 तो सही सही कर ही लो 15-16 कर ही रहते हैं मतलब मैं टॉपिक चेक करता हूँ एमसीक्यू में लोगों के होते अच्छे नंबर मतलब उसमें तो हम ये कहते हैं 17-18 तक पहुंचा सकते हैं उसमें अब एक दो गलत हो सकते हैं उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ 17-18 आराम से पहुंचा तो ये तुम्हारे कितने नंबर हैं काउंट कर लगा है 5 3 8 2 10 3 13 4 17 1 18 और 18 और 15 कितने हो गए 33 कितना नंबर हो गए 33 ये फ्री के हैं इसमें कोई मेहनत नहीं जा रहा है ये फ्री के नंबर है 33 नंबर ये समझ लो इतना तुम्हारा एक आउट है पहले से ये तुम्हें पढ़ना ही है पास होने के लिए और अब अगर सारी चीजें पढ़ोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जैसे हमने बताया है हमने रूल्स जो है उनके हिसाब से लगा लो जैसे कि ये फास्टे को ले आएगा आराम से सारे करता सही है इसके एक्टिव पैसिव भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूरत नहीं करता है तो वो दो नंबर के होते पंक्चुएशन है ये कर लोगे मतलब बाकी ये तुम्हारे इतने हम मान के चल रहे तुम ला सकते हो पेपर में किसमें से इतने में से 70 में से बाकी 30 नंबर तो हम दे देते हैं 30 नंबर मतलब दे ही देते हैं जल्दी दे देते हैं अगर बच्चा डेली आता है तो उसको मिल ही जाता है मतलब पिछली बार भी हमने दिए थे जो नहीं आते थे उनके दौरे हम जो डेली आता है उसको दे देते हैं तो ये जो है तुम्हारे 63 नंबर 63 पर हम लोग इतने नहीं ला पाते तो भी मेहनत करते हाई स्कूल में 60 नंबर थे मेरे जब हमने पढ़ा था क्योंकि तब भी ऐसी मार्किंग ही नहीं होती थी अब क्या है 30 नंबर टीचर के हाथ में बहुत मिल जाते हैं इधर भी जो है मिल जाता सब कुछ पहले 10 नंबर का ऐसे आता था चाहे इतना अच्छा लिखो टीचर 5 से ऊपर देते ही नहीं था 4-5 नंबर देता था तो तुम्हारे लिए अच्छी चीजें आराम से ला सकते हैं बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ठीक है अब तो अगले पीरियड में अगर अभी दूसरा एक और ले लेंगे